हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले बिटकॉइन के चार्ट के बारे में, बिटकॉइन के कुछ पैटर्न्स के बारे में जो बिटकॉइन में अभी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बिटकॉइन के चार्ट में हमें देखने को मिल रहा है, कुछ इंडिकेशंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से हमें हो सकता है कि बिटकॉइन का ये जो है एक $99,000 का बिटकॉइन जो अभी टच किया है वो बिटकॉइन का एक बॉटम हो सकता है। तो इंडिकेशन बिल्कुल भी आप ना भूलिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ बड़े न्यूज अपडेट भी यहाँ पे निकल के आते हुए देखने को मिले, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे और साथ में बिटकॉइन में आने वाले टाइम में किस तरीके के मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में भी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले से एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं सीधा बिटकॉइन के चार्ट पे और फिर सीधा बात करते हैं। तो बेसिकली क्या चीजें हैं जो फिलहाल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए फिलहाल बिटकॉइन का जो प्राइस है कल तक हमें लगभग बिटकॉइन का जो प्राइस है लगभग 1,05,000 के आसपास तक जाते हुए देखने को मिला, वहां से फिर भी नीचे डंप होते हुए देखने को मिला, जो कि लगभग $1,01,000 के आसपास हमें आते हुए यहाँ पे देखने को मिल गया था। अब चीजें क्या हो रही है, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो ऊपर का जो ये लेवल है, अगर इसको मैं ऊपर का एक जो लेवल है ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग एक जो अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन इसके लिए बना हुआ है $1,07,000 का। तो कोई भी अगर एक स्विंग लोंग अगर इसकी लो के इसके ऊपर निकलता है तो प्रोबेबली बिटकॉइन अगर इसके ऊपर हमें जाते हुए देखने को मिलता है, अगर बिटकॉइन लगभग $1,07,000 के ऊपर अगर कोई भी कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे देखने को हमको मिलती है तो हो सकता है बिटकॉइन में हमें लगभग $1,10,000 के आसपास तक बिटकॉइन को जाते हुए देखने को मिल जाए। वहां पे एक 200 मूविंग एवरेज भी हमारे यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो एक रेजिस्टेंस हमारा एरिया है, जो यहाँ पे ज्यादा हमको बाधा यहाँ पे बिटकॉइन में देखने को मिल रहा है, वो है $1,07,000 का ये जो लेवल है। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो फिलहाल नीचे की तरफ जो इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे हिसाब से 97 to 98,000 का जो लेवल है, 96,000 भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, पर 97,000 to 98,000 का एक जो लेवल है वह यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां पे अगर बिटकॉइन आती है मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी वहां पे देखने को हमें मिल सकती है। और सबसे जरूरी चीज है, देखिए ये जो फॉलिंग बैच के अंदर बिटकॉइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर बिटकॉइन यहाँ से नीचे की तरफ आ भी जाती है तो मेरे हिसाब से एक 97 98 के आसपास आने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो 200 मूविंग एवरेज, डेली मूविंग एवरेज को 50 मूविंग डेली मूविंग एवरेज नीचे की तरफ यहाँ पे क्रॉस करने जा रही है, जो कि एक बियरिश साइन होता है और उसके बाद मार्केट में हमें साइडवेज सी मोमेंटम देखने को मिलती है, या इससे पहले ही हम एक डंप देख चुके होते हैं जो भी बिटकॉइन का एक बॉटम हमें बनते हुए देखने को मिल चुका होता है। तो ये इसका भी फिलहाल थोड़ा मार्केट में वो बना हुआ है, खतरा यहाँ पे बना हुआ है। तो देखते हैं इसका भी इम्पैक्ट मार्केट में किस तरीके से होता है। तो इस जब तक ये 200 मूविंग एवरेज और ये 50 मूविंग एवरेज का यहाँ पे जो बेरिश क्रॉसओवर है वो नीचे की तरफ हो नहीं जाई जाता है, तब तक हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में देखेंगे वेट एंड वॉच की सिचुएशन पे यहाँ पे है। कुछ लॉन्ग्स हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। अगर आप हमको फॉलो करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल में हमने आप लोगों से कुछ यहाँ पे कॉल्स शेयर किए हैं बिटकॉइन में, जो कि हमारा अभी प्रॉफिटेबल हम है जिसपे अभी फिलहाल है, ठीक है। तो क्या इंडिकेशन है फिलहाल जो मार्केट में फिलहाल हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों बेसिकली जो इंडिकेशंस है यहाँ पे वो हमें देखने को मिल रही है RSI। अब RSI में क्या हमें देखने को मिला, देखिए बिटकॉइन में लास्ट टाइम हमें जब 2 बार यहाँ पे डंप देखने को मिल गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक तो डंप हमें जब यहाँ पे एक लोअर लो हमें यहाँ पे लगते हुए देखने को मिल गया था, दूसरा लोअर लो हमें यहाँ पे लगता हुआ देखने को मिला और तीसरा जो लोअर लो हमें यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल गया। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है तो प्रोबेबली हो सकता है कि हमें बनते हुए यहाँ पे लोअर लो लगते हुए देखने को मिल जाए। अगर यहाँ पे मैं RSI में आप लोगों को दिखाऊं तो ये जो आप रेड वाली जो लाइंस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो बेसिकली ये है, आप देखते हैं 35 और 26, ये दो ऐसे लाइन होते हैं जहां पे बिटकॉइन अगर अपना बॉटम बनाता है तो इस लेवल को यहाँ पे टच करते हुए देखने को मिलता है। तो जब लास्ट टाइम हमको यहाँ पे आते हुए देखने को मिल गया था, जब ये डेली टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो जब यहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ पे आते हुए देखने को मिल गया तो यहाँ पे बिटकॉइन ने एक बड़ी विक बनाई, जिस समय हम लोगों पे 26 के आसपास RSI के जो नीचे के लेवल्स है वो उन्हें टच किया, ठीक है। और
उससे पहले जब बिटकॉइन में डंप यहाँ पे होते हुए देखने को मिला था, तो उस समय लगभग हम उसके आसपास ही आते हुए देखने को मिले थे। और जब ये वाली डंप हमें देखने को यहाँ पे मिला, उस समय भी हमने लगभग ऑलमोस्ट यहाँ इसके आसपास ही हमें आते हुए यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि बिटकॉइन के क्रॉसओवर करने से पहले ये डंप हम देख चुके थे, तो उस कंडीशन में हमने 26 के आसपास लगभग आरएसआई यहाँ पे डंप हमें होते हुए यहाँ पे देखने को मिल गया। और दूसरी चीज ये हो गया कि जब क्रॉसओवर यहाँ पे हो चुका होता है, उसके बाद हम एक लेवल को टेस्ट करते हैं जो कि लगभग 35 के आसपास का होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्रॉसओवर होने के बाद एक लेवल हम टच करते हैं जो कि लगभग 35 के आसपास का होता है। ठीक है, तो क्रॉसओवर यहाँ पे फिलहाल होने वाला है। ठीक है, होते के बाद भी हो सकता है हमें नीचे के लेवल टेस्ट होते हुए देखने को मिले, पर अभी के टाइम पे अगर हम देखें नीचे के लेवल्स को जो है बिटकॉइन भी टेस्ट यहाँ पे कर चुका है और लगभग 34-35 के आसपास हमारा जो ये लेवल है, ये वाला जो रेड लाइन आप देख पा रहे हैं, इसको बिटकॉइन ने अभी फिलहाल टेस्ट यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है। और यही इसी तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं लगभग वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने जब भी अपना एक लो यहाँ पे बनाया है, एक लो बनाया है, तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है कुछ इसके आसपास बिटकॉइन हमें आते हुए देखने को मिली है। ठीक है, तो ये जो लेवल है, क्या ये लेवल ऑलमोस्ट यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगी? अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे रेंज यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी आते हुए देखने को मिल जाएगी। तो कुछ ये जो रेंज है जिसके बीच में बिटकॉइन यहाँ पे आते हुए हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जब बिटकॉइन यहाँ पे हमें गिरते हुए देखने को मिला था, बिटकॉइन में जब यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिला 50 मूविंग एवरेज के आसपास हमें आते हुए देखने को मिला था, तब हमको एक यहाँ पे जो है जब यहाँ पे हमें आते हुए देखने को मिला था और 50 मूविंग एवरेज को यहाँ पे टच वीकली टाइम फ्रेम पे होते हुए देखने को मिला, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पे एक जो है यहाँ पे इस लेवल को यहाँ पे टच किया, उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ से देखने को मिली। और उसी तरीके से अगर जब हमको ये वाला यहाँ पे नीचे की तरफ बिटकॉइन यहाँ पे आते हुए देखने को मिला था, उस समय भी हमको यहाँ पे नीचे आते हुए देखने को मिला और यहाँ पे एक बॉटम हमको बनते हुए देखने को मिला, जिस समय हम इस लेवल को टच करने के बाद उसके बाद नीचे हमने उसको ब्रेक नहीं किया। और उसी तरीके से जब बिटकॉइन ने यहाँ पे एक लो बनाया था, एक लोकल बॉटम यहाँ पे बनाया था, उस समय भी हमने इस लेवल को यहाँ पे टच किया था। और अभी भी ये हो रहा है कि बिटकॉइन जब 1 लाख से नीचे का हमें लेवल यहाँ पे देखने को मिल गया, उस समय भी हम लगभग उसी के आसपास एक लेवल को जो है यहाँ पे टच करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है आरएसआई के अकॉर्डिंग। तो बिटकॉइन में यहाँ पे एक जो है जो प्रीवियसली हमें होते हुए देखने को मिला है, उसके लेवल के आसपास हमें यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार हम बात करते हैं दोस्तों दूसरी इंडिकेशंस के बारे में। तो दूसरी इंडिकेशन यहाँ पे बेसिकली जो है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो मैं अगर आपको इस को एक बार हम आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर लो से लेके हम यहाँ से यहाँ तक मेजर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन ने है, जो लगभग है हमको लगभग 96-95 के आसपास का एक जो लेवल है यहाँ पे टच। मेनली अगर हम यहाँ पे देखें तो 0.5 का जो लेवल है, जो फिबोनाची लेवल है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे आते हुए देखने को मिला। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, इससे पिछली बार जब हमें एक टच होते हुए देखने को मिला था, तो यहां से हम इसको मेजर कर लेते हैं लास्ट बॉटम के, उसके बाद से एक हाई को यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन में यहाँ पे हमें देखने को मिला लगभग 0.5 के आसपास हमें एक बॉटम यहाँ पे बनता हुआ जो लेवल है, 0.5 का जो लेवल है वो हमें यहाँ पे टच होते हुए देखने को मिला। ये जो आप ब्लैक लाइन यहाँ पे देख पा रहे हैं, वहां पे यहाँ पे टच होते देखने को मिला। और अभी के टाइम पे अगर मैं दिखाऊं कि अभी बिटकॉइन यहाँ पे कहां पे देखने को मिल रहा है, तो अभी आप देख सकते हैं लगभग लास्ट बॉटम से अगर न्यू ऑल टाइम हाई के बिटकॉइन को हम यहाँ पे मेजर करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी लगभग हम 0.5 के लेवल को यहाँ पे टच कर चुके हैं और फिलहाल उसके ऊपर हम बने हुए हैं। तो आप एक चीज यहाँ पे टच
देख सकते हैं कि जब भी 50 मूविंग एवरेज को टच करता है तो लगभग 0.5 से लेके 0.5 के आसपास का एक जो लेवल है जिसके आसपास बिटकॉइन यहाँ पे क्लोजिंग करते हुए देखने को मिलता है। तो चांसेस ये हमारे हैं कि बिटकॉइन को भी इसके फिबोनाची के हिसाब से भी हो सकता है कि हमारे लिए हो सकता है कि बिटकॉइन ने यहाँ पे एक जो है अपना लोकल बॉटम हो सकता है, एक सपोर्ट यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो ये दो चीजें फिलहाल यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि बिटकॉइन ने हो सकता है एक लोकल बॉटम यहाँ पे बनाता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो ये चीजें हमें इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है आरएसआई के अकॉर्डिंग और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग, तो 0.5 का ये जो लेवल है उसके आसपास बिटकॉइन एक सपोर्ट बनाता है, वहां तक गिरता है, उसके बाद वहां से हमें एक रिकवरी देखने को मिलती है। और आरएसआई में भी हमने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया कि एक लेवल यहाँ पे आसपास यहाँ पे आते हुए देखने को मिलता है, उसके बाद बिटकॉइन में एक जो है रिकवरी हमें होते हुए देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंडिकेशंस है जो फिलहाल के टाइम में हमें यहाँ पे देखने को दोस्तों मिल रहे हैं। तो अभी क्या करना है दोस्तों, देखिए मैं नहीं जानता कि भाई मार्केट में आने वाले टाइम में किस तरीके की न्यूज यहाँ पे अपडेट आ सकती है, पर मेरे हिसाब से दोस्तों मैं यहाँ पे एक छोटी सी डिस्क्लेमर यहाँ पे आप लोगों के लिए कि देखिए मैं यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल सलाहकार नहीं हूँ। मैं यहाँ पे जो पर्सनली चीजें यहाँ पे करता हूँ, जो मुझे चीजें दिखती है, जो मैं खुद करता हूँ, वो चीजें आप लोगों को आके बस मैं यहाँ पे आपको एजुकेट करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर फाइनेंशियल सलाह यहाँ पे नहीं दी जाती। अपनी इन्वेस्ट करने से पहले दोस्तों अपनी जो है रिसर्च जरूर यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये चीजें हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन यहाँ पे एक बॉटम लगा चुका है और अगर नीचे की तरफ आती भी है तो मेरे हिसाब से एक बड़ी कैंडल यहाँ पे लगती हुई देखने को मिल सकती है, जो हमारा 96-97 का जो लेवल है वहां पे होती हुई यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो फिलहाल मुझे लग रहा है कि जिसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन यहाँ पे एक लोकल बॉटम जो यहाँ पे बना चुका है। पर देखिए मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि हमें जो चीजें यहाँ पे दिख रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन में यहाँ पे एक लोकल बॉटम हमें बनते हुए देखने को मिल गया। पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि चीजें कुछ नेगेटिव निकल के आए, तो उस पे भाई हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से आप अपनी एनालिसिस जरूर कीजिएगा। और मैं यहाँ पे पर्सनली बिटकॉइन में यहाँ पे एंट्री बना रहा हूँ, चाहे वो फ्यूचर में हो या स्पॉट में थोड़ी बहुत एंट्री मैं कुछ ऑल्ट्स कॉइन में यहाँ पे बना रहा हूँ, जिसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 50 मूविंग एवरेज का दोस्तों, 50 मूविंग वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग होना बिटकॉइन का जरूरी है। अगर उसके नीचे होता तो शायद हो सकता है थोड़ी बहुत गेम यहाँ पे बदलती हुए में देखने को मिल सकता है। तो चेन लिंक में कल मैंने एक यहाँ पे एंट्री ली है, लगभग 15.30 सेंट के आसपास मैंने एक एंट्री यहाँ पे ली है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत बड़े जो फॉलिंग वेज के अंदर बिटकॉइन यहाँ पे देखने को जो चेन लिंक यहाँ पे देखने को मिला, तो यहाँ पे मैंने छोटी मोटी एक एंट्री यहाँ पे ली है और देखते हैं इसको थोड़ा सा हम होल्ड करेंगे। देखते हैं सोलाना में दोस्तों मैं काफी समय से एंट्री कर रहा हूँ और मैंने लगभग ये 60 के आसपास मैंने एंट्री ली है, 190 के आसपास भी मैंने एंट्री ली है। तो यहाँ पे भी मैं इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे एंट्री करते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा हूँ। बाकी अगर मैं बात करूँ इथेरियम के बारे में, तो इथेरियम में भी दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मोमेंटम बिटकॉइन में अगर आता है तो उस कंडीशन में इथेरियम में भी हमें आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इथेरियम में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर काफी समय से बने रहने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है और एक बड़े से एक फॉलिंग वेज के अंदर ये घूमता हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें अगर बिटकॉइन में अच्छे खासी मोमेंटम यहाँ पे आते हुए देखने को मिलते हैं, तो बिटकॉइन इथेरियम में भी हमें अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये 2-3 कॉइन है जो मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे नजरें बना के रखनी चाहिए। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, चेन लिंक, जो मेरे हिसाब से एक बिटकॉइन में अगर यहाँ से मोमेंटम बनती है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकता है। एक और इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देखिए जब भी फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स 15 के आसपास यहाँ पे आते हुए देखने को मिलते हैं, तब भी हमें एक इंडिकेशन मिलती है कि बिटकॉइन एक बॉटम कर चुका है, ठीक है। एक तो ये चीज हमें देखने को मिलती है और दूसरी चीज में अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए बहुत बड़ी न्यूज यहाँ पे निकल के आते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ऑफिशियली साइन कर दिया है जो यूएस की जो गवर्नमेंट शटडाउन यहाँ पे लगा हुआ था उसको रीओपन करने के लिए जो वहां उनका बिल था, तो पहले वहां उन्होंने सीनेट से यहाँ पे पास हुआ, फिर कल रात को जो है यहाँ पे हाउस में गया, हाउस में यहाँ पे वोटिंग हुई, वहां से पास होने के बाद फिर जो फाइनली जो जाता है डोनाल्ड ट्रम्प के पास, तो डोनाल्ड ट्रम्प की यहाँ पे साइन हो चुकी है और उन्होंने यहाँ पे साइन कर दिया है। और फिलहाल जो है
जो यूएस की गवर्नमेंट है वो शटडाउन यहाँ पे ओपन होते हुए जा रहा है। देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम भी जब यहाँ पे गवर्नमेंट शटडाउन ओपन होते हुए देखने को मिली तो उसके बाद बिटकॉइन में बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बिल्ड होते हुए देखने को मिला था। तो आई होप इस बार ये चीजें होती हुई देखने को मिली, क्योंकि गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी है वो किसी वजह से यहाँ पे नहीं थी। क्योंकि देखिए आप समझ लेते हैं 8-9 लाख एम्प्लॉय है जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज यहाँ पे है यूएस में, शायद उससे ज्यादा होंगे। मुझे एक आंकड़ा मुझे मान लेते हैं तो उनकी जो सैलरी है कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं मिल रही थी, और जिस वजह से वो खर्चा नहीं कर पा रहे थे। अब उनको जो सैलरी मिलेगी तो वो फिर से मार्केट में खर्चा करेंगे, तो मार्केट में लिक्विडिटी आएगी जो अलग अलग चीज़ों में जाएगी, जो मार्केट में आएगी, कल जो सामान खरीदेंगे क्रिप्टो में जाएगी, इन्वेस्टमेंट में जाएगी। तो हो सकता है इस तरीके से मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी वापस आती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये एक मार्केट के लिए अच्छा यहाँ पे न्यूज़ है। और चीज़ें हैं कि देखो नैस्डैक ने जो ऑफिशियली आज से शायद XRP की जो ETF है वो यहाँ पे ट्रेड होने जा रहा है। और ब्रिटिश पीएम ने एक बिल पेश किया जिसमें बिटकॉइन का टैक्स के और बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व को लेके यहाँ पे बातें होंगी, ठीक है। तो ये बिल पास हो गया तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व और क्रिप्टो टैक्स को यहाँ पे लाया जाएगा, ठीक है। और लैरी फिंक का यहाँ पे एक बयान यहाँ पे आया था कि बिटकॉइन एंड क्रिप्टो आर ग्रोइंग वेरी रैपिडली। तो वगैरह कि बिटकॉइन और जो क्रिप्टो है वो बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे न्यूज यहाँ पे आती हुई देखने को हमको मिली है। और जो बिटफिनिक्स यहाँ पे कह रहा है कि बिटफिनिक्स वॉन मैक्रोस अनसर्टेनिटी कुड सिग्नल साइडवेज बीटीसी प्राइस ऑल्टकॉइन इन नवंबर ब्रेकिंग फ्रॉम हिस्टोरिकली नवंबर गेन, ठीक है। तो वहाँ पे चीजें कह रहे हैं कि देखो हो सकता है कि हमें जिस तरीके से मैक्रोस अभी देखने को मिल रही है, मैक्रोस अनसर्टेनिटी जो अभी देखने को मिले, तो उस चीजों के अकॉर्डिंग अभी हो सकता है कि हमें जो नवंबर का महीना जो कि बुलिश होता है वो हमें थोड़ा सा साइडवेज यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। और चेनलिंक का जो स्पॉट ETF है वो DTDC पे जो है हमें यहाँ पे आते हुए देखने को मिला है। तो बहुत ही जल्दी चेनलिंक का जो ETF है वो भी हमें आते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ न्यूज अपडेट फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। और मेरे हिसाब से दोस्तों रिस्क लेने का टाइम तभी होता है जब मैक्सिमम लोग डरे हुए हों, क्योंकि वो चीजें आपने सुनी होगी कि जब लोग डरे हुए हों तो आप बाय कीजिए, जब लोग बाय करते हैं, जो ग्रीडी हो जाते हैं लोग, आपको सेल करना यहाँ पे चाहिए। तो मेरे हिसाब से बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिसका मैं यहाँ पे फायदा उठा रहा हूँ। और मेरे लॉन्ग्स आप जानते ही हैं कि बना चुके हैं हम। और अगर बिटकॉइन यहाँ पे दोबारा गिरता है तो उस रेंज पे हम फिर से यहाँ पे विचार करेंगे, देखते हैं क्या चीज़ें होती है। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, वीकली क्लोजिंग, तो उस पर भी हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर रखना है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो उस कंडीशन में मार्केट में एक पैनिक भी ट्रिगर यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों बाय बाय, इतनी चीज़ें थी, नज़र अपनी बनाई रखिए। बहुत क्रिटिकल टाइम से हम गुजर रहे हैं, कुछ समय के साथ ये चीज़ें हमें ठीक होती हुई देखने को मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं।